हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट सिटीजनशिप को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड 5 से 11 तक के आर्टिकल को कवर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट फर्स्ट में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तक को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम नाउ कम्स टू द पॉइंट। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि हु विल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का नागरिक कौन होगा। इस सिचुएशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है जिनको पूरा करना होगा। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति जिसका इस संविधान के प्रारंभ पर यानी 26 जनवरी 1950 से भारत के टेरिटरी में अधिवास रहा है, जिसका क्या है डोमिसाइल भारत में है, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसके साथ साथ उस पर्सन को इन 3 शर्तों में से एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर वो इन सब में से एक शर्त भी पूरी कर लेता है तो ही शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तब वह भारत का नागरिक कहा जाएगा। हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो क्या होना चाहिए, जो भारत के राज्य क्षेत्र इंडिया ऑफ टेरिटरी में जन्मा था, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। या ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारत की टेरिटरी में जन्मा था। तीसरा है हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि संविधान के प्रारंभ से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले वह ऑर्डिनरली सिटीजन, वह भारत में कम से कम 5 साल रहा हो, ही शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वह भारत का नागरिक होगा। तो पहला क्या था कि उसका खुद का जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारत में जन्मा हो, तीसरा संविधान के प्रारंभ से पहले कम से कम 5 साल इंडिया में रहा हो, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। देन हम देखेंगे आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप नागरिकता के अधिकार, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं या प्रव्रजन करने वाले हैं। पाकिस्तान से इंडिया आने वाले के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। तो फर्स्ट देखते हैं, he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 originally enacted। देखिए, यदि वह या उसके पेरेंट्स में से कोई एक ग्रैंड पेरेंट में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में परिभाषित जन्मा था, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। एंड देन आर्टिकल 6 का क्लॉज बी का सब क्लॉज फर्स्ट देखते हैं, जिसमें दिया गया है इन द केस, ऐसे केस में वेयर जहां सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 हैज बीन ordinarily resident in the territory of India since the date of his migrated। ऐसे केस में जहां जिसने 19th डे ऑफ जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गया और अपने माइग्रेट की तारीख से इंडिया की टेरिटरी में भारत के राज्य क्षेत्र में ऑर्डिनरी सिटीजन रहा है, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य है अगर कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है, तो इसके लिए एक डेट फिक्स कर दी गई 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गया है, तो वह भारत का सिटीजन बन जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। अब नेक्स्ट इसका सब क्लोज 2 देखते हैं। इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 he has been registered as a citizen of India by officer appointed in the half by the government by dominion of India। इस केस में जब वह पर्सन या व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात पाकिस्तान से भारत आया, तो उसे ऐसी नागरिकता नहीं मिलती। एक परमिट सिस्टम लागू होता है भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए। हमारे भारत की डोमिनियन की सरकार द्वारा एक परमिट लेनी होती है।
इस केस में जब वह पर्सन या व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात उसके बाद में पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे ऐसी ही नागरिकता नहीं मिलती। एक परमिट सिस्टम लागू होता है। भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए हमारी भारत की जो डोमिनियन की सरकार द्वारा परमिट लेनी होगी और परमिट लेते ही आप भारत के नागरिक नहीं बन जाएंगे। परमिट लेने के भी 6 महीने के बाद आप भारत के नागरिक बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप परमिट लेते ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। परमिट लेने के 6 मंथ के बाद आप भारत के नागरिक बनेंगे। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 में दिया गया है कि आर्टिकल 6 में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, लेकिन आर्टिकल 7 में कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाए कि अगर कोई भी भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है तब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6, ए पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 के पश्चात टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसी टेरिटरी को जो भारत के पाकिस्तान के अंतर्गत है और प्रोविजन किया है, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। देखिए, अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई पाक गया हो किंतु वापस आ जाए या वापस आना चाहता है तो उनको ऐसे ही बुला लेंगे, लेकिन एक मौका दिया जाएगा कि आप परमानेंट के लिए परमिट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल 8 पर डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। देखिए, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के ऑब्जेक्ट से या व्यापार करने के लिए या किसी भी रीजन से भारत से बाहर रह रहे हैं तो क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी या छीन ली जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के उद्देश्य से या व्यापार करने के उद्देश्य से भारत से बाहर रह रहा है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन। विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ ही हैज voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं की इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो आर्टिकल 5 के आधार पर, आर्टिकल 6 के आधार पर, आर्टिकल 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें से काफी बार क्वेश्चन आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वयं की इच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली है तो क्या वो भारत का नागरिक समझा जाएगा? तो नहीं, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो वह आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। कहने का तात्पर्य है कि आपके जो सिटीजनशिप का जो राइट है वो आपका कोई नहीं छीन सकता, चाहे ऐसा कोई भी कानून आ जाए या ऐसा कोई भी एक्ट आ जाए। सिटीजनशिप का जो राइट है वो आपका कंटिन्यूस चलेगा, इसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे कैसा ही एक्ट आ जाए, कैसा ही लॉ आ जाए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 11 की, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कहने का तात्पर्य है कि नागरिकता का जो आपका अधिकार है इसके ऊपर चेंज लाने, इसमें अमेंडमेंट लाने या फिर अल्ट्रेशन करने का जो अधिकार है किसी के पास नहीं है बजाय संसद के। कहने का तात्पर्य है सिटीजनशिप में कुछ भी चेंजिंग करने का अधिकार ओनली पार्लियामेंट के पास है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता। सो आई होप आप सभी को 5 से 11 तक के आर्टिकल क्लियर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आर्टिकल 12 के साथ में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।